अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि सब तमाम हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और सेफ़ रहें। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सोफ़े कम बेड से। ये जो है हमने नया अभी ऑर्डर पे बनवाया है अपने बेटे के लिए। असल में उसका जो कार्ड था वो अब बहुत तंग होता था, उसमें सोने में उसको मुश्किल होती थी और इसलिए फिर मैंने वो दे दिया और ये सोफ़ा कम बेड हमने बनवाया ऑर्डर पे। तो सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। आप सब लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा है और कैसा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ। तो जी इसके बाद जो है मैं बनाने लगी थी सेवइयाँ। शाम की इफ्तारी के लिए दुआ करनी थी असल में कि मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया था, तो मैंने कहा कि कुछ मीठा बना के उस पर दुआ कर लूँगी। तो बस उसके लिए मैंने ये जो है सेवइयाँ बनाई हैं शाम को। और अब तो लॉकडाउन भी वो शुरू हो गया है, बिल्कुल लॉकडाउन लग गया है, बाज़ार सारे बंद हो गए हैं। तो बस आप सबसे यही है कि आप अपने अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें और बस ज़रूरत के टाइम बंदा बाहर जाता है, कोई काम होता है, कोई चीज़ चाहिए हो तो। तो जी बस मीठा मैंने रख दिया था पकने के लिए और मैं जो है नमाज़ की ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी करने लगी थी। और नमाज़ की तैयारी के लिए मैंने ये जो नए कपड़े पहने हैं, ये 2 पीस जोड़ा था, ये मैंने लिया था वैसे ही घर में पहनने के लिए गर्मियों में। अब इस तरह होता है कि गर्मियों में लोन के कपड़े इतने चलते नहीं है, पसीना इस तरह। तो ये मैंने लोन के जोड़ा लिया था। तो ये मैंने सोचा रमज़ान भी है तो नमाज भी बंदा पढ़ता है तो सवाब होता है नए कपड़े पहन के। तो बस मैंने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद ये सेवइयाँ भी बस साथ साथ पकाती रही हूँ। मीठा अक्सर मेरा जब अगर कोई मीठा वगैरह बनाना हो तो फिर मैं जो है ज़ोहर की नमाज़ के साथ मैं रख देती हूँ पकने के लिए और ख़ुद नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। तो क्योंकि फिर शाम तक जो है वो मीठा ठंडा हो जाता है, फ्रिज में रख देती हूँ बना के, तो अफ्तारी के टाइम तक वो ठंडा भी हो जाता है। और फिर अफ्तारी के टाइम और भी चीज़ें बहुत होती है बनाने के लिए, तो इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं जो है पहले ही बना लेती हूँ। और अब बस ये जब पकती रहेंगी इसी तरह, इसी में दूध में पकती रही हैं, तो जब ये सही तरह मुझे लगा कि अब गल गई हैं और गाढ़ी भी हो गई थी, तो फिर मैंने इनको बाउल में डाल के रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो ये मैंने फ्रूट चाट भी बना लिया है और फ्रूट चाट में मैं जो है इस दफ़ा चॉकलेट चिप लेके आई थी, तो वो भी डालती हूँ। ये बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और काले चने भी मैंने उबलने के लिए रखे हुए थे, वो भी उबल गए थे, उनका मैंने चाट बनाना था असल में। तो ये बस चाट भी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो गेस्ट भी आ गए थे हमारे। वो मेरी सिस्टर इन लाने आना था, वो भी आ गई थी। तो बस फिर जल्दी जल्दी में सारा कुछ मैंने तैयार किया। तो चाट की जो वीडियो थी वो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि देर बहुत हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको स्किप कर देती हूँ। तो ये मैंने पकोड़े भी बनाए थे साथ में आलू वाले, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं पकोड़े वगैरह। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें तैयार की और रखी दुआ कराने के लिए। तो ये चना चाट भी, फ्रूट चाट भी, कचौरियाँ वगैरह, चावल थे, बहुत कुछ था।
तो बस मैंने फिर दुआ करवाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे रिस्क में बरकत डालें। और अल्लाह ताला का हज़ारों लाखों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी और उन नेमतों में बरकतें डालें और हर गरीब अमीर को रिस्क दें और रिस्क में इजाफ़ा हो। और बस हमने इफ्तारी की और इफ्तारी के बाद मैंने अपना काम ख़त्म किया और ये छोटी मेरी बेटी खेल रही थी। और उसके साथ एक और खुशी ये भी थी कि मेरे बेटे का भी रिज़ल्ट आ गया था। वो बहुत खुश था अपने रिज़ल्ट से, माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। और पहले उसको थोड़ी टेंशन थी 1-2 दिन के, मम्मा पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा मेरा, तो मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया उसका। और ये उसको सर्टिफिकेट मिला था गुड रीडिंग का और उसके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे थे और वो बहुत खुश था अपना रिज़ल्ट देख के और खुशी से दिखा रहा था मुझे भी और कह रहा था कि मम्मा इसकी वीडियो बनाए। तो मैंने भी सोचा चले आपसे शेयर करती हूँ इनकी थोड़ी सी कामयाबी बच्चों की जो होती है, उससे माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि इनको अल्लाह ताला इसी तरह कामयाब करे और सब के बच्चों को कामयाब और खुश रखें और अपनी हिफाजत में रखें। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।